चलो आगे ही ना लो, हम लोग पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण। क्या पढ़ रहे जी? गुरुत्वाकर्षण। चलो गुरुत्वाकर्षण, सबका ध्यान इधर। हम लोग पढ़ रहे थे उपग्रह। क्या पढ़ रहे जी? उपग्रह। हमने बोला था उपग्रह होते हैं दो प्रकार के, एक होता है प्राकृतिक उपग्रह, एक होता है कृत्रिम। एक कृत्रिम उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भू स्थिर उपग्रह, दूसरा क्या होता है? ध्रुवीय उपग्रह। तो पहला पढ़ चुके थे कृत्रिम में, दूसरा है ना लो। देखो दूसरा ध्रुवीय उपग्रह है ना लो ध्यान से। ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट। ठीक, तो जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी तल से 35,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी तल से 500 से 800 किलोमीटर ऊंचाई पर रह करके ध्रुवीय कक्षा में, यानी कि सर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर विषुवत रेखा के लंबवत करते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुवीय उपग्रह। ये देखो हमने बताया था उपग्रहों का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? जासूसी करने के लिए, या किसी चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए, धरती की जानकारी के लिए, या बॉर्डर पर सीमा पर कोई क्या अंतरराष्ट्रीय हमले ना हो पाए उसको चेक करने के लिए, समुद्र में जो जहाजें हैं कोई अंदर से अटक न कर पाए उसको चेक करने के लिए, रास्ता ट्रैक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सब सैटेलाइट का यानी उपग्रहों का यूज करते हैं। ठीक, आज इसके माध्यम तुम लोग समझते हो ना। सोचो तुम लोग घर बैठे हो, तुमको धरती का, कहीं इंडिया का, पाकिस्तान का, अमेरिका का, तुमको कहीं का ट्रेन चेक करना हो, घर बैठे ये ट्रेन कहां से कहां तक जाएगी, कहां पहुंची हुई है, नहीं चेक कर सकते हो? घर बैठे रहो, ठीक, एप्स निकालो, एप्स में ट्रेन कहां तक पहुंची हुई है, ऐसे आदमी सब ट्रैक कर लेता है। ये व्यक्ति कहां तक पहुंचा होगा ट्रेन से अभी तक, वहां उसको रोक लिया गया, पकड़ लिया गया, तोड़ा गया उसको। ये बड़ा इसका बहुत ज्यादा यूज है आज के समय में। ठीक, लिखो ऐसे उपग्रह जो ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी तल से 500 से 800 किलोमीटर 500 से 800 किलोमीटर ऊंचाई पर रहकर ध्रुवीय कक्षा में एक विषुवत रेखा के लंबवत परिक्रमा करता है। विषुवत रेखा के लंबवत परिक्रमा करता है, ध्रुवीय उपग्रह कहलाता है। ध्रुवीय उपग्रह कहलाता है। ठीक है, ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी तल से 500 से 800 किलोमीटर ऊंचाई पर रहकर ध्रुवीय कक्षा में विषुवत रेखा के लंबवत रहता है, परिक्रमा करता है। तुम बोल सकते हो उत्तर से दक्षिण दिशा में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुवीय। इन उपग्रहों को जो आवर्त काल होता है, आवर्त काल का मतलब एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो लगता है 100 मिनट। कितना लगता है? एक पूछ लिया जाता है। लिखो ध्रुवीय उपग्रहों का आवर्त काल, ध्रुवीय उपग्रहों का
आवर्तकाल 100 मिनट का होता है। 100 मिनट का होता है, ठीक है ना। उसमें अगर डाल देना ध्रुवीय उपग्रहों के उपयोग। ध्रुवीय उपग्रहों के उपयोग, इसका क्या उपयोग किया जाता है, हम लोग इसका यूज क्या करते हैं। ध्रुवीय उपग्रहों का उपयोग, यूजेज ऑफ पोलर सैटेलाइट, लिख लेना इसको भी। यूजेज ऑफ पोलर सैटेलाइट, ठीक। समझ लेना, ध्रुवीय उपग्रहों के उपयोग निम्नलिखित है। 5 पॉइंट लिखेंगे। ध्रुवीय उपग्रहों के उपयोग निम्नवत या निम्नलिखित है। निम्नवत लिख लो, निम्नवत है। एक, पढ़ा लिखो, जासूसी करने में, जासूसी करने में, ठीक। क्या लिखो, प्राकृतिक विविधताओं के बारे में जानकारी ग्रहण करने में, प्राकृतिक विविधताओं के बारे में जानकारी ग्रहण करने में। तीसरा लिखो, किसी निश्चित स्थान पर रहकर शहर को ट्रैक करने में, किसी निश्चित स्थान पर रहकर किसी व्यक्ति या शहर को ट्रैक करने में, और है ना, मिलिट्री में शत्रुओं की सेना की जासूसी करने में, मिलिट्री में शत्रुओं की सेना की जासूसी करने में, ठीक। प्रदूषण की जानकारी ग्रहण करने में, बस प्रदूषण की जानकारी ग्रहण करने में, इतना बहुत है। देखो इधर समझो, ध्रुवीय उपग्रहों के उपयोग, वैसे तो उपयोग बहुत ज्यादा है, उपग्रहों के उपयोग बहुत सारे उपयोग होते हैं, ठीक ना। देखो हमने क्या बोला, ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी तल से बहुत कम ऊंचाई पर होते हैं। कितने ऊंचाई पर? 500 से 800 किलोमीटर, इतने ऊंचाई पर होते हैं। कौन? ध्रुवीय उपग्रह। और ये लोग हमको पृथ्वी की हर एक जानकारी देते रहते हैं, समझ में ना। जो भूस्थिर उपग्रह होते हैं उनसे क्या, रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र, ठीक है जी, मूवी देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, ऑनलाइन मूवी देख रहे हो, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, ये सब किसके वजह से होता है? भूस्थिर उपग्रह से। हर हम लोग धरती पर किसी स्थान की फसल की जानकारी करना हो, इस स्थान पर खेती कैसे होती है,
इस स्थान का मौसम कैसा है, हम लोग किससे पता करेंगे? ध्रुवीय उपग्रह। अब बताओ, फसल ट्रैक करने के लिए, फसल देखने के लिए ऊंचाई पर जाना पड़ेगा, थोड़ा नीचे रहना पड़ेगा। या कोई ट्रेन चल रही हो धरती पर, कहीं भी स्थान पर कोई ट्रेन चल रही हो, ये ट्रेन कहाँ पर है, कहाँ पर पहुंच चुकी है, उसको हम लोग ट्रैक करने के लिए, किसी व्यक्ति को ट्रैक करने के लिए, ये व्यक्ति, ये बताओ, जो पुलिस लोग होते हैं तो लोग मान लो अपने मोबाइल से उल्टा सीधा बात कर ले किसी से, ठीक। अब करते क्या लोग, जो मोबाइल होता है तुम्हारे, जब तुम सिम खरीदते हो क्या होता है, उसका नंबर गूगल में क्या होता है सर, क्या होता है, सेफ हो जाता है। गूगल सर्च इंजन होता है, वहां पर क्या होता है, सेफ हो गया। अब तुम मान लो बाय चांस किसी से उल्टा सीधा बातचीत की है, तो पुलिस करता है कि वही नंबर ले लेगा, तुम्हारी कॉलिंग चेक करेगा, तो तुम्हारी वही नंबर ट्रैक करेगा। हर एक मोबाइल में क्या होता है, लोकेशन लगा होता है, क्या लगा होता है, लोकेशन। उस लोकेशन तुम ऑन किया बाई चांस, वो ट्रैक कर लेगा, सिग्नल यहाँ मिल रहा है, इस स्थान पर है, वही पुलिस पहुंचेगी, तुम पकड़ लेगी। लोकेशन बंद हो तो नहीं ट्रैक होगा, तो दिक्कत हो जाएगी। लोकेशन बंद किया हुआ तो दिक्कत हो जाएगा, तो वो नहीं, ठीक, वो बंद रहेगा। लोकेशन आया होता और बिना लोकेशन मोबाइल आना ही नहीं, तुम्हारी लोकेशन क्या होता है, लोकेशन मोबाइल में ऑटोमेटिक क्या होता है, ऑन रहता है, हमेशा ऑन रहता है। अगर तुम कोनो गलती की है, अगर पुलिस आई, अरे भैया आज नहीं तो कर, रात नहीं तो दिन में, कभी तो लोकेशन ऑन होगा। बहुत सारा मूवी तुम लोग देखते होगे, बहुत सारा मूवी देखते होगे, बस वो इंतजार करते, बस ये हीरो क्या करे, अपना क्या करे, मोबाइल को खोले, बस मोबाइल खोलेगा, ऑटोमेटिक तुरंत वहां पहुंचेगा उसके सामने। यही सब इस किस्मत है जी, सब कौन उपग्रह है, सब यही से उपग्रहों सब खेला है, ठीक। किसी व्यक्ति को कहीं पर पकड़वाना हो, किसी को मारना हो, कुछ करना हो, सब किसके माध्यम लिया जाता है, सब इन उपग्रहों का क्या लिया जाता है जी, क्या लिया जाता है, उपयोग किया जाता है। बताया भी समझ ना, सुनो पहले, ओसामा बिन लादेन, बोलो मत, ओसामा बिन इंडिया में बहुत सारे हमले करवाए थे, ठीक। तो लोग सुनोगे ताज होटल में हमला किसने करवाया था, ओसामा बिन लादेन, बहुत लोग मारे गए थे, ठीक। बहुत सारे इंडिया में हमले करवाए उसने, दिल्ली में हमले करवाए, मुंबई में हमले करवाए, सब पकड़े। इंडिया के जो क्या, इंडिया के लोग इसको पकड़ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन किसका सहारा लिया गया, अमेरिका का सहारा लिया गया। क्यों, अमेरिका ने हर देश पर क्या लगाया हुआ, जीपीएस सिस्टम, क्या लगा हुआ है, जीपीएस सिस्टम लगाया हुआ है, वो ट्रैक कर लिया, इसका स्थान पोजीशन कहां पर है, उतार दिया, वहां पर मारा गया, रात में चला गया। ऐसे कौन था बताया था, कासिम सुलेमानी था, ईरान का था, बहुत बड़ा वहां क्या था, जनरल था, डान था वहां का, वो भी बहुत बड़ा अत्याचार किया था, ठीक। अमेरिका हमेशा विरोध करता था, अमेरिका ने क्या किया, उसके ऊपर बम ब्लास्ट करवा दिया, किससे, ड्रोन से। और ड्रोन में क्या लगा होता है, कैमरा। आज तो तुम लोग देखते हो ना, शादी भी अभी हो रहा है, वहां पर क्या लगाया जा रहा है, ड्रोन से कैमरे चल रहे हैं, कोई उल्टा सीधा काम ना कर दे, ठीक, वहां पर सब कैमरे लग चल रहे हैं, शादी विवाह चल रहा है, कोई बम फेंक दे, कुछ कर दे, दिक्कत हो जाएगा ना, सब चेक कर रहा हो ड्रोन। इसीलिए हम लोग बोलो मत, बॉर्डरों पर भी, कहां पर, बॉर्डर पर, कहां पर, बॉर्डर पर, सीमा रेखा पर भी हम लोग क्या लगा दिए हैं, सब वहां पर सिस्टम, ऐसा सिस्टम लगा दिए हैं, ठीक। वहां पर ड्रोन कैमरा लगा दिए हैं, या सेंसर लगा दिए हैं, अगर एक चीज भी इधर उधर पार हो गया, बस सेंसर टच की भी किया, क्या करेगा, वो सिग्नल दे देगा, अच्छा यहाँ पर कोई खतरा है, तो क्या होता है, उससे क्या होता है, सतर्क हो जाएगा। इसका किसान बहुत यूज, सोचो आदमी, यहाँ एक अनपढ़ व्यक्ति, तुमको कहीं पेपर देने जाना हो, मान लो तुम यहाँ इस शहर में हो, तुमको पेपर देना, दिल्ली में, लखनऊ में, कलकत्ता में, मुंबई में, किसी स्थान पर मोबाइल खोल लो, मैप खोल लो, ये सब किसका माध्यम है जी, सब किसका माध्यम है, मोबाइल खोलिए, मैप खोलिए, जहाँ तुमको ले जाना हो तुमको बताता भी रहेगा, अच्छा 100 मीटर के बाद इस घूमना है, राइट, 150 मीटर बाद लेफ्ट, सब बताता रहेगा, किसी बताता रहेगा, एक एक चीज, सब किसका यूज है, उपग्रह का, ठीक है। तो आज के समय में उपग्रहों को ज्यादा यूज हो रहा है, और हम लोग उसका यूज भी कर रहे हैं। अगला क्या है, प्राकृतिक विपदाओं के बारे में जानकारी देने हम ना, कि प्रकृति में कौन सा घटना घटित होने वाली है, आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, वर्षा होने वाली है, मौसम विभाग तुमको कहाँ जानकारी देता है, उपग्रहों से। 2 दिन पहले तुमको जानकारी दे देगा, अच्छा परसों दोपहर में शाम को क्या होगी, बोलो मत, 2 दिन पहले ही बता देगा, इतने बजे परसों या नरसों क्या होगी, वर्षा होगी। सब किसके माध्यम से पता है, उपग्रहों के माध्यम से, ऐसा मौसम रहेगा, ठीक। अगला, किसी निश्चित स्थान पर रहकर किसी व्यक्ति या शहर को ट्रैक करने, कोई व्यक्ति कहीं पर है, उसको ट्रैक करना हो, हम लोग किसी में ट्रैक करेंगे, ध्रुवीय उपग्रहों के। मिलिट्री में शत्रुओं की सेना की जासूसी करने में बहुत ज्यादा इसका यूज हो रहा है आज के समय में। आज के समय में उपग्रह का यूज मिलिट्री में बहुत ज्यादा हो रहा है, बॉर्डरों पर सबसे ज्यादा, एक
प्रदूषण की जानकारी करने में किसी स्थान पर कितना प्रदूषण हम लोग इसे मालूम कर लेंगे। वहां पर चेक कर लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड मात्रा कितनी है, मालूम चल जाएगा। वहां पर चेक कर लीजिएगा, अच्छा यहाँ पर ज्यादा क्या है प्रदूषण है, उसको क्या कीजिए फिल्टर कीजिए। तुम लोग देखते कभी कभार देखते होगे आसमान में, अब प्रदूषण कैसे उसको फिल्टर किया जाएगा। तुम लोग देखते हो आसमान में कभी कभार बहुत ऊंचाई पर एक जहाज जाती है, अपने पीछे से गैस छोड़ती है, देखते हो ना, तो ना एक सफेद सफेद धुआं निकलता है ना जी। वो धुआं ऐसे नहीं होता है, वो देखता है जो एरिया, बोलो मत, जो एरिया ज्यादा पॉल्यूटेड होता है, क्या होता है, जो एरिया ज्यादा पॉल्यूटेड यानी प्रदूषणित होता है, वो जहाज क्या करती है, वहां गैस छोड़ करके ऊपरी वायुमंडल क्या करती है, उसको शुद्ध करती है। जो ऊपर वायुमंडल शुद्ध रहेगा तो ऑटोमेटिक नीचे क्या रहेगा, शुद्ध रहेगा। तो ऐसे कैसे नहीं निकालती हो, क्या करती हो, हाँ तो गैस छोड़ती है, उसको शुद्ध करती है वायुमंडल को। अब समझ में आया ना, उतार ली इतना फटाक से। एक मिनट आगे देखो, बोलो मत। आगे दो प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं विशेष बिंदु में, हमें लिखा है, अभी लिखना मत, विशेष बिंदु, विशेष बिंदु देखो ना। कभी एक बार पूछ लिया जाता है, इस दुनिया में या विश्व में सबसे पहला ऐसा कौन सा देश था, विश्व में सबसे पहला ऐसा कौन सा देश था जिसने इसमें स्पेस में यानी अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह का लॉन्च किया था। तो कौन था, सोवियत संघ यानी रूस। कौन था जी, रूस। सोचो रूस क्या है, ठीक, रूस बहुत पावरफुल, यानी अमेरिका रूस तो क्या है, पावरफुल देश का ना जी। तो रूस ने कब 4 अक्टूबर सन 1900 अपना प्रथम उपग्रह लॉन्च किया, यानी विश्व में प्रथम लॉन्च किया गया उपग्रह कौन था, स्पुतनिक फर्स्ट। कौन था, तो तुमसे कोई पूछेगा कि विश्व में पहला उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था, रूस के द्वारा। ये पहले सोवियत संघ था, यानी रूस का ही पार्ट था, रूस का हिस्सा, रूस जो था इसका ही पार्ट था। तो सोवियत संघ द्वारा कब 4 अक्टूबर 1957, सोचो 4 अक्टूबर 1957 को ठीक सोवियत संघ द्वारा क्या किया गया था, पहला उपग्रह क्या किया था, लॉन्च किया गया। सीन अब तो क्या है, अब तो स्पेस में हजारों उपग्रह हर देश ने क्या किए हैं, अपने अपने लॉन्च कर दिए, हजारों। ठीक, इंडिया ने भी बहुत सैकड़ों उपग्रह क्या किए, लॉन्च कर दिए, सैकड़ों ज्यादा ही लॉन्च कर दिए। अमेरिका ने, रूस ने, जापान ने, चीन ने हजारों उपग्रह इस समय क्या है, अंतरिक्ष में रोटेट कर रहे हैं। जो काम नहीं कर पाए, समय बाद, निश्चित समय बाद क्या किया था, उनको गिरा दिया जाता है, गिर जाते हैं लोग कहां पर, समुद्र में या महासागर में गिर गए, वो यूज खत्म हो गया। तो हर चीज अपने एक लाइफ टाइम होता है, उसको फिर गिरा दिया जाता है। उसी प्रकार से पूछ लिया जाए तो ये विश्व में हुआ, हम लोग किए थे सुना इंडिया में, तो इंडिया ने कभी लॉन्च किया होगा ना। तो देखो जरा, जब इंडिया ने, भारत देश ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था, तो उपग्रह तो इन्होंने बना दिया, समझे, उपग्रह तो इंडिया ने बना दिया, लेकिन इनके उसको लॉन्च करने के लिए इनके पास व्हीकल नहीं था, मतलब उसको स्पेस में भेजने के लिए इनके पास क्या यंत्र साधन नहीं थे। फिर इन्होंने किसका सहाय लिया था, रूस का। किसका सहाय लिया था जी, रूस का। तो अपने यहाँ उपग्रह बना के किसके पास भेजे थे, रूस के पास। तो रूस ने क्या किया, उसको अपने यहाँ से भेजा था। तो ये लगभग 1 हफ्ते तक या 6 दिन तक काम किया था। कौन, आर्यभट्ट। क्या नाम था इसका, आर्यभट्ट। अपने इंडिया देश के कौन गणतज्ञ, किसके नाम पर रखा गया था, आर्यभट्ट के नाम से। ठीक, तो आर्यभट्ट भारत क्या था, आर्यभट्ट भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था, जिसे कब लॉन्च किया गया था, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। ठीक, को प्रक्षेपित किया गया। किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था, रूस के। बनाया किसने, भारत ने। लॉन्च किसने किया था, अब समझ में आया ना। अब देखो आर्यभट्ट, कभी कभी पूछ लिया था आर्यभट्ट नाम किसने रखा था। तो उस समय तुम लोग सुनो पहले, उस समय अपने देश की जो प्रधानमंत्री थी कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो जो साइंटिस्ट थे, लोग परेशान थे कि पहले उपग्रह का नाम क्या रखा जाए। से घर में कोई लड़का पैदा होता है जिसका नाम क्या रखा जाए, तो लोग अपने मामा से, दादा से, पापा से पूछेंगे क्या नाम रखा जाए। तो इसी चीज यहाँ भी है। ठीक, किसने रखा है इसका नाम, प्रधानमंत्री किसने, इंदिरा गांधी ने। उतारो दोनों, उतारो इसको, उतारो फटाक से। अरे लिखो उपग्रह का आवर्तकाल, हेडिंग उपग्रह का आवर्तकाल,
उपग्रह का आवर्तकाल टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट देखो जो मैं अब देखो इधर उपग्रह का आवर्तकाल होता क्या है। ये कोई ग्रह है, ये क्या है, ग्रह। इसके चारों तरफ कोई उपग्रह क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। देखो जरा, ये मान लो ग्रह मतलब पृथ्वी, उपग्रह मतलब क्या मान लो, चंद्रमा। मान लो अभी चंद्रमा यहां पर है और घूमते 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 फिर यहीं पर क्या हुआ, घूमते 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 यहां पर फिर क्या हो गया, आ गया। तो किसी उपग्रह को, बोलो मत, किसी उपग्रह को अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर क्या हो गया, यानी जहां से चला था फिर वहीं पर क्या हो गया जी, पा गया, पहुंच गया। तो किसी उपग्रह को अपनी एक कक्षा में चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम लोग कहते क्या है, उपग्रह का आवर्त। देखो लिखो फटाक से, किसी उपग्रह को अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने के लिए, एक चक्कर लगाने के लिए लगे समय को, बोलो मत, लगे समय को उपग्रह का आवर्त काल कहते। उपग्रह का आवर्त काल कहते हैं। इसे टी से, कैपिटल टी, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब सबके ध्यान घर, किसी उपग्रह के आवर्त काल का व्यंजक एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। अब मैं इसको प्रूफ करूंगा। अरे ना लो, किसी उपग्रह के आवर्त काल का व्यंजक, किसी उपग्रह के आवर्त काल का व्यंजक या निगमन इसी हम लोग बोलते हैं। ठीक, चलो समझो इधर। अब लिखना बंद करो 5 मिनट, सबका ध्यान रखना चाहिए। अब बताओ, अगर कोई उपग्रह होगा तो जिसके परितव को रोटेट कर रहा होगा उसको कुछ त्रिज्या होगी ना, ठीक, उससे कुछ त्रिज्या होगी, कुछ दूरी पर होगा। तो पृथ्वी त्रिज्या कितनी होती है, आरी, मान ली पृथ्वी है, ठीक, बनाना पड़ेगा। देखो चल, ये पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या क्या होगी, आरी, आरी। इसका सेंटर क्या है, वो सही है ना। इसका मास कितना होता है, यह में। और मान लीजिए यहां पर यह ऊंचाई पर कोई क्या है, यम द्रव्यमान का कोई उपग्रह है, क्या कर रहा है जी, गति कर रहा है यह ऊंचाई पर। सही है, सही है, ठीक। अब बताओ इसकी टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगी, टोटल 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 आर ई लिखाया गया पीछे, आर ई प्लस एच, सही है।
अप्रूव करते हैं। तो थोड़ा लिख लेते हैं, लिखेंगे थोड़ा सा। माना यम द्रव्यमान का कोई, माना यम द्रव्यमान का कोई उपग्रह यह ऊंचाई पर रहकर वी नॉट क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कक्षी वी नॉट वेग से क्या करता है? परिक्रमा वी नॉट वेग से क्या करता है जी? परिक्रमा करता है। तो सही है। ये देखो, हम लोग जानते हैं भैया, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहां लिखेंगे समय मतलब उपग्रह का आवर्त काल। अजीब, उपग्रह का आवर्त काल। अब बताओ, उपग्रह कहां गति करेगा? वृत्ताकार कक्षा में जी। एक वृत्ताकार कक्षा में गति करेगा, और वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? RE प्लस। कोई भी उपग्रह जो गति करता है स्पेस में, कैसे गति करता है? वृत्ताकार पथ में, यानी वृत्ताकार पथ की परिधि, दूरी भी कहां? वृत्ताकार पथ की एक परिधि पर गति कर रहा है जी। साइकिलिया का पहिया जो गति कर रहा है, किस पर गति कर रहा है? परिधि पर ना। तो वृत्ताकार पथ की परिधि बटे उपग्रह की चाल, एक अच्छी चाल, उपग्रह की कक्षी चाल, या उपग्रह का कक्षी चाल। अब देखो यार, समझो ध्यान से। अब प्रॉब्लम क्या है? उपग्रह के कक्षी चाल का हमने सूत्र 3 पदों में लिखवाया हुआ है। खोलो पन्ना, 3 पदों में लिखवाया हुआ है। वो हमको फॉर्मूला बताओ जिसमें RE प्लस H हो, तो क्या होता है? वी नॉट बराबर क्या होता है? कड़ी में GME बटे एक फार्मूला लिखवाया था, सही है। अगर GME में से हम जी क्या निकाल लिए? R निकाल लिए, तो क्या आया था? कड़ी में G बटे RE प्लस H। इन दोनों में से कोई आ सकते हैं। बहुत लिखो मत भैया, लिखो मत, अरे समझो। आवर्त काल है ना, क्या लिखेंगे? T। क्या लिखेंगे? आवर्त काल किसे दिखाते हो? T से। आवर्त काल किसे दिखाते हो? वृत्ताकार पथ की परिधि। तो वृत्त की परिधि कितना होती है? 2 पाई। अब बताओ, उपग्रह है, कितना दूरी पर है? RE प्लस। तो R के स्थान क्या रखोगे? RE प्लस बटे, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें RE प्लस H है, तो ई और रखो। दिग माने ना, उपग्रह कक्षी चले ही ना जी, रखो वाला, बहुत ध्यान देते हैं ना। तो कितना दिग नॉट का? कितना? GME बटे RE प्लस, सही है। यहां पर हुआ 2 पाई R बटे V। तो R का मान हुआ कितना है? R का मान है RE प्लस कोई रखा हूं, R टोटल RE प्लस। बस अब इसको थोड़ा हल करना है, बस ये समझो ध्यान से। चलो, तो T बराबर गया ऊपर ना जी। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई कोष्ठक में RE प्लस H, दोनों कड़ी में है, ऊपर की कड़ी में, नीचे की कड़ी में है। लिख सकता हूं कड़ी में
GME बटे कड़ी में RE प्लस ये पलट देना जी, पलटो, इधर लिख रहा हूं मैं, जगह नहीं है। T बराबर बताओ हो जाएगा 2 पाई RE प्लस कड़ी है ना जी, ये कहा जाएगी? अरे भैया 5/2/3 दिया गया, क्या लिखोगे इसको? 5 × 3 बटे, ऊपर जाएगा ना, क्या लिखो बताओ? RE प्लस, और कड़ी है, कड़ी का मतलब क्या होता है? 1/बटे फिर कड़ी, क्या लिखा गया है? GME, फिर पावर क्या लिखोगे? अगर यहां तक किसी कोई डाउट बताओ, यहां तक किसी कोई डाउट बताओ? हाँ नहीं, हल करो इसको। 2 पाई 1/2 घात यहां पर है, 1 घात यहां पर है। अगर आधार समान घातें क्या होती है? तो 1/2 में 1 जोड़ो, 2 का नाम 2 1 3 बटे, यानी आ जाएगा RE प्लस H, RE प्लस H 3/बटे नीचे GME, ये नीचे है एकदम पैर में, इसके ध्यान रहे, एकदम उल्टा सीधा कर दिए सब, एकदम नीचे है। ये जो ई लिखा गया एकदम इसके पैर में है, एकदम नीचे पैर में, छोटा सा। तुम लोग महान होना, इसलिए सब कुछ देखना पड़ता है, कोई बीरो कमी धरती पर नहीं है, ठीक? एकदम इसके पैर में है। अब बताओ कितना जी? 1/, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई, क्यूब रहने दो, तो RE प्लस H घाते 3 बटे क्या GME, बहुत ध्यान समझोगे, आ जाएगा, रहने दो, फिर ले देते हैं हम, 1 मिनट। 2 पाई 1/2 इसका भी है, अरे भैया 3/2 है, तो क्या इसको तुम 3 × 1/2 नहीं ले सकते हो? तो 3 मैंने रहने दिया, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2 हो, तो मैंने क्या किया? पूरे घात कितना लगा दिया? 1/। अब बताओ 1/2 मतलब क्या होता है? कड़ी, क्या होता है? देखो यहां पर T बराबर फार्मूला गया 2 पाई कड़ी में क्या RE प्लस का बटे, बहुत खतरनाक फार्मूला है, यही है किसी उपग्रह का आवर्तकाल का फार्मूला, प्रूफ हो गया। किसी उपग्रह के आवर्तकाल का फार्मूला यही होता है। क्या फार्मूला होता है? 2 पाई T बराबर 2 पाई कड़ी में RE प्लस H का क्यूब बटे GM। यानी इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? किसी उपग्रह का, किसका द्रव्यमान है? पृथ्वी का द्रव्यमान है। किसी उपग्रह का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर डिपेंड, यानी उपग्रह कितना भी बड़ा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, डिपेंड नहीं करेगा। क्या लिख सकते हो? इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी उपग्रह का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर डिपेंड। बताओ फटाक से, किसी उपग्रह का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर, जिसको ना समझ में आया हो बताओ, फिर समझाएं, निर्भर नहीं करता है। उठा फटाक से पूरा धरो।